अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, खानेवाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने सोल कटिंग मशीन तैयार की है नए डिज़ाइन में। आज ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से मुकम्मल इस मशीन के मुतल्लक डिस्कस करेंगे। इसकी सोल कटाई कैसे की जाती है, इसमें सांचे कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी कटिंग का मुकम्मल प्रोसेस क्या है। तो मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम इलियास भाई, क्या हाल ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ज़हीर भाई। आपने मशीन तैयार की है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ज़हीर भाई, इस मशीन के मुतल्लक जो नाज़रीन वीडियोस देख रहे हैं उनको मुकम्मल इसकी जो प्रोसेस है इस मशीन का वो आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मशीन कितने दिनों में तैयार हुई। अच्छा इलियास भाई, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी वर्कशॉप के अंदर। आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी बनी हुई चीज़ को आपने अहमियत दी। बेशक। अच्छा, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 3 दिन में ये मशीन तैयार होती है। ठीक है। मार्केट के अंदर पहले जूती काटने वाली या प्लास्टिक के सोल काटने वाली मशीनें दस्तयाब हैं, जो कि 3 किस्म की हैं जो हमने मार्केट में देखी हैं। एक तो है हाइड्रोलिक प्रेस, दूसरी एक मैनुअल है जिसको आप पंप के ज़रिए करते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। ठीक है। तो मार्केट के अंदर लोगों की ये शिकायतें आई हैं कि यार हमें ऐसी मशीन चाहिए जिसके ऊपर हमारा ज़ोर ना लगे, जिसको हम आसानी से चला सकें। ख़ास तौर पे घरों में जो लेडीज़ काम करना चाहती हैं, उनके लिए, वो अपने छोटे छोटे बच्चों से ये काम करवाना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मैंने सर्च किया, पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ये मशीन तैयार नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को अल्लाह ताला ने ये अहमियत दी है कि मेरे भाई मशीन तैयार करें। ठीक है। और अपने नाजरीन को दिखाएं। अच्छा, ये सोल कटिंग मशीन है। ठीक है। बहुत आसान है, लाइट वेट है। इसका जो मैक्सिमम वेट होगा वो 40 kg या 35 kg तक होगा। इतना ज़्यादा इसके ऊपर लोड नहीं है। और इसको आप, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे मर्ज़ी रख लें, आप अपने घर के एक स्टूल के ऊपर रख सकते हैं। इसके लिए ऐसा स्टूल, जी, ऐसा स्टूल आप बना सकते हैं जो कम से कम इतने हाइट पे हो कि इसका ये जो हैंडल है ये ज़मीन के साथ ना टकराए। इसके ऊपर आप बैठ के भी काम कर सकते हैं, अगर आप छोटा स्टूल, या आप किसी ऐसी जगह इसको सेट करें जहाँ पे लोग आराम से बंदा बैठ के इसके ऊपर काम कर सकें। अच्छा, मैं आपको इसकी जो है ना वर्किंग बताता हूँ। इसके ऊपर 2 राउंड रूलर लगे हुए हैं, ठीक है, जो जो आपस में प्रेस होते हैं और चलते हैं, जिनको ये हैंडल चलाता है। जी, इसके अंदर हैं। इस वक्त इसको खोलना जो है वो ज़रा मुनासिब नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। जी, ठीक है। हाँ, ये अंदर से आप इसको दिखा सकते हैं, तो ज़रूर देखें। इसे ज़रा मूव कीजिएगा। जी, यहाँ से इसको एक रूला नीचे लगाया हुआ है और एक ऊपर लगाया है। एक रूला इसका जो चलाया जाता है, ठीक है, जिसे आप ड्राइव करते हैं तो ऊपर वाला ड्रिवन हो जाता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बिजली की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। किसी भी मोटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई इस तरह की ज़रूरत है जहाँ पे जनाब बिजली का कोई इशू है तो ये मशीन नहीं चल सकती। तो अब मैं आपको इसकी जो है ना सारी सिचुएशन बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए होती है और कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये मशीन, इसका ये फ्रेम है, ट्रे है, इसको हम कन्वेयर कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम ये जो लकड़ी का फट्टा है जी, ठीक है, ये लकड़ी की शीट आप बाज़ार से ख़रीदें। ये आपकी आम तौर पे 1 इंच या 1 इंच से इसकी थिकनेस कम होनी चाहिए। ये अगर ज़्यादा भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। इस मशीन के अंदर इस शीट के हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट लगी हुई है। फ़र्ज़ किया आपकी ये शीट थिकनेस ज़्यादा है तो आप इसकी ये बोल्ट खोल के, ठीक है, इसके एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा है, अगर कम है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये मिनिमम हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है। आप अगर फट्टे के ऊपर डिपेंड करता है, ये इस शीट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। आप इसको 2 इंच का लगाएं, 1.5 इंच का लगाएं या 1 इंच का, जितना आपको मुनासिब लगे। ठीक है। तो इसको हम इस ट्रे के अंदर रख के यहाँ पे, उसके बाद हमें ये सांचा चाहिए होता है। ठीक है। ये दूर से देखा जाए, इसको अगर बंद कर दिया जाए तो ये एक जूती नुमा सांचा होता है।
ठीक है। इसके अंदर ये 3 पिन्ने होते हैं। ये बेसिकली इस वक्त हम आपको हवाई चप्पल बना के दिखाएंगे कि वो कैसे तैयार होती है और किस तरह बनाई जाती है। इसमें जी सांचों में कितने नंबर तक जो है वो मार्केट ये में चला आप जाता है? इसमें 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 और 9 नंबर तक बना सकते हैं। इससे भी अगर बड़ा किसी का पाँव है तो आप तैयार कर सकते हैं। आप ये सबसे छोटा नंबर जो मार्केट में अवेलेबल है उस नंबर का ये सांचा तैयार करें। हम ये सांचे तैयार करके देते हैं, हमें नंबर बताया जाता है, हम उस नंबर के हिसाब से इस सांचे को तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद जिस भाई को चाहिए होता है उसे भेज दिया जाता है, या उसे दे दिया जाता है कि आप इसको जितना छोटी जूती हो चाहे बड़ी हो आप इस मशीन के ऊपर काट सकते हैं। लेडीज़ पाँव कौन सा होता है इसमें? लेडीज़ पाँव 5 और 6 नंबर आम तौर पे चलता है। ठीक है, तो वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बन जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द ही दिखाएंगे एक नई मशीन के साथ। इस मशीन के साथ कितने सांचे? इस मशीन के साथ 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 और 9 नंबर है। ठीक है। ये 10 नंबर जो है 10 नंबर भी ऑन डिमांड बनाया जाता है अगर किसी भाई को ऑर्डर होता है, क्योंकि कम चलता है, बड़ा पाँव है। तो अगर किसी भाई को ज़रूरत होती है या कुछ कहता है कि यार हमें चाहिए, तो हम उसको बना के दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, इस शीट के ऊपर हम इसको, ये हमारी जो डाई है, इसको हम ये देखो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, हाथ से रखेंगे, किसी चीज़ से बांधना नहीं है। इसको उल्टा रख दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये शीट आप किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये आम तौर पे आसानी से मार्केट से मिल जाती है। मैं ये एक नॉर्मल शीट का पीस आपको दोस्तों को सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ कि आप इसको चेक करें कि इसका प्रोसेस क्या है, ये जूता काटती कैसे है, ये सोल बनाती कैसे है। शीटें हर बड़े शहर बल्कि छोटे शहरों से भी मिल जाती हैं। जिस तरह हमारा खाने वाला है तो खाने वाल में भी ये 2-3 जगह से मिलती है। उसके बाद मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर में काफ़ी बड़ी मार्केटें हैं इसकी, लाहौर मोती बाज़ार से मिल जाती जी, वहाँ से मिल जाती हैं। और भी काफ़ी बड़ा सिटी है तो वहाँ से मिल जाती हैं। दोस्तों को एक बात और शेयर करता जाऊँ, मुख्तलिफ़ किस्म की शीटें हैं, मुख्तलिफ़ रेट में दस्तयाब है। अगर आप चावला, सर्वस और बाटा की शीट लेना चाहते हैं तो वो शीट आपको लाहौर मोती बाज़ार से विज़िट करके लेना पड़ेगी। वो शीट की कीमत जो है चावला, सर्वस और बाटा की, वो तकरीबन 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये की अराउंड आपको शीट मिलेगी। एक शीट से 40 जोड़ा निकलता है। अगर 40 जोड़े पे तकसीम किया जाए तो तकरीबन 72 रुपये से लेकर 74 रुपये की रेंज में एक चप्पल जोड़ा तैयार होता है। अगर उसे आप होल सेल में मार्केटिंग करते हैं तो तकरीबन वो 100 रुपये का जाता है। अगर आप खुद बाज़ार लगाते हैं, जैसे कि जुम्मा बाज़ार है, एतवार बाज़ार है, पीर बाज़ार है, तो आप उसे 150 रुपये की रेंज में जूता सेल कर सकते हैं। तो अब इसका प्रोसेस हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों को एक चप्पल जो है वो कटाई करके दिखाएंगे और इसकी मुकम्मल चप्पल तैयार करके आपको दिखाएंगे। इसके अंदर बद्दर कैसे डलती है, इसका कटाई का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इस ट्रे के अंदर हमने एक शीट रखी है। शीट रखने के बाद हमने सांचा रखा है। सांचा रखने के बाद ये जो चप्पल वाली शीट है ये हम इसके ऊपर रखेंगे। अच्छा इलियास भाई, इस शीट का मशीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी मटेरियल शीट जितना अच्छा हो, हल्के वाला हो, किसी भी किस्म की आपकी शीट है तो इस मशीन के ऊपर काट सकते हैं। बस आपको एक बाज़ार से शीट ख़रीदनी होगी, ठीक है। मशीन, सांचे, बाकी सेटअप जो है ना वो तैयार मिलता है। बेशक। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे। यहाँ पे शीट के ऊपर इस डाई को रखा, सांचे को रख के, उसके बाद इस शीट को हमने इसके ऊपर पूरा रखना है। ठीक है। ठीक है, रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा हाथ से मशीन के अंदर डालेंगे। ठीक है, मशीन के अंदर डालने के बाद हम मशीन को हल्की सी पावर देके चला देंगे। ठीक है जी, इसको अब हमने इसके अंदर हल्का सा दबाव डाल के अंदर किया। अब इसको हम बिल्कुल आराम से एक उंगली से इसको चलाएं तो आपकी ये जूती कटाई होने के बाद दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो ज़बरदस्त। ये आपकी शीट थी, इसमें से हमने ये जूता काटा, ये आपका फटा बाहर आ गया। उसके बाद ये शीट यहाँ से कट के बिल्कुल बाहर आ गई है तैयार। ठीक है, ये आपका सोल तैयार हो गया। ज़हीर भाई, इस पे कोई ज़ोर नहीं लगा नहीं, बिल्कुल। इसके ऊपर आपने इस एक उंगली से बिल्कुल इस तरह इसको चलाना है। ठीक है, और चलाने के बाद आप
दूसरी साइड से निकाल सकते हैं, चाहे आपकी शीट मोटी हो, पतली हो, मटेरियल सख्त हो या नरम हो, तो उसका ज़ोर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मशीन के जो 2 रोल हैं वही इनको प्रेस करते हैं। सांचे से निकला, जी ज़बरदस्त। इसका वद्दर जी, उसके बाद आप मार्केट से जी ठीक है जी, इसको शीट आपको सोल काटने के बाद आप मार्केट से इसकी ये वद्दर लें। ठीक, जो वो तो आपको- जहाँ से शीटें मिलती हैं वद्दर जी भी मिल बिल्कुल, जाती वहीं से जिधर से आप शीट ख़रीदेंगे वहीं से आपको ये दर्जन के हिसाब से मिलेगी। तकरीबन 20 रुपए में तकरीबन दर्जन मिल जाती है, 20-25 रुपए में। तो आप इसको ख़रीदें और आराम से जूता आप घर में तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसके ये जो लगे हुए हैं ना, पिन्ने लगी होती हैं, यही पिन्ने इसके अंदर इसी दबाव में सुराख इसके ये सुराख कर देती हैं। ठीक है, इन्हीं सुराख के अंदर आपके पास इस तरह का एक आला होना चाहिए, आल टाइप, ठीक है, जिससे अगर थोड़ी बहुत को कसर रह भी जाती है हाँ, तो आप उसको एक दफ़ा गुजार के उसके बाद आप अपनी वद्दर को उसके अंदर आराम से गुजारें और तैयार करके बिल्कुल अंदर चली गई। ठीक हो गया। इसी तरह आप दूसरी साइड पे भी करें और इसी तरह इसके ये पूरा पाँव आपका तैयार हो गया, ज़बरदस्त, जो कि ज़बरदस्त। तो इसकी फिनिशिंग का कोई इशू नहीं है। आपकी जो मशीन है, सांचा और मशीन का फिट होना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। इसको किसी किस्म की गारंटी की ज़रूरत नहीं है, फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप मशीन के अंदर से शीट गुजारें, आपका जो सोल है, आपका जो पाँव है वो बिल्कुल तैयार है। उसके बाद हल्की सी ये मेहनत है कि आपने इस वद्दर को डालने के लिए इस आर के ज़रिए इस तरह करना है, ठीक है, और उसमें से गुजार के पाँव तैयार। ज़बरदस्त। जी इलियास भाई, शुक्रिया ज़हीर भाई, आपने अपना वक्ती टाइम दिया। मैं दोस्तों को एक बात शेयर करना चाहूँगा, मैंने इसकी कॉस्ट इसलिए नहीं बताई चप्पल की क्योंकि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। पहले ही मैंने बताया है कि लाहौर मोती बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म की शीटें मिलती हैं, मुख्तलिफ़ रेट में होती हैं। अगर आप ऐसी शीट लेना चाहें तो ये तकरीबन 1500 रुपये से लेके 1200 रुपये की रेंज में मिलती हैं। तो अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करते हैं तो तकरीबन ऐसा अगर हम जोड़ा तैयार करते हैं तो तकरीबन 50-55 रुपीज़ में ऐसा जोड़ा तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो शीट है ये अच्छे मटेरियल की नहीं है। जो चावला, सर्वस और बाटा की जो शीट होती है वैसे ये शीट नहीं है। तो अगर हम वैसी शीट लेके मार्केटिंग करते हैं तो एक जोड़ा जो है वो तकरीबन हमें 72 से लेके 75 रुपये यानी कि 75 रुपीज़ की रेंज में जो है कॉस्ट करेगा। उसकी मार्केटिंग का मैंने पहले बताया है कि अगर आप खुद मार्केटिंग करते हैं या बाज़ार लगाते हैं, एतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार लगाते हैं, तो वहाँ आप 150 रुपये का जोड़ा सेल कर सकते हैं। तो बकाया इस पे डिपेंड होती है आर्डर पे। अगर आप होल सेल में काम कर रहे हैं या होल सेल डीलरों के साथ काम कर रहे हैं तो वो डिमांड देते हैं कि हमें इस मटेरियल में चप्पल चाहिए। तो ये तो जब बंदा बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाता है, जब मार्केटिंग करने लगता है, तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो दोस्त ये शीटें और वद्दर लेना चाहता है तो वो लाहौर का विज़िट करे। अगर कोई मशीन के मुतल्लक डिस्कस करना चाहता है या मशीन लेना चाहता है तो मेरा नंबर है 03035743 मोहम्मद इलियास चिश्ती। मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को सांचे चाहिए तो सांचे भी अवेलेबल हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करते हैं कि इलियास भाई हमें चप्पल चाहिए। हम चप्पल नहीं बनाते, सिर्फ हम मशीनरी बनाते हैं। जो तकरीबन हमारा माइंड ये है कि जो दोस्त बिज़नेस करना चाहता है तकरीबन 50,000 रुपये की रेंज में उन्हें बिज़नेस करवा कर दे। तो हमारा ये माइंड है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोज़ लोगों को बहुत पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डिस्कस करना चाहता है तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई मशीन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास चिश्ती। अल्लाह हाफिज़।